हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अंतरिक्ष में भारत का नाम ऊंचा किया। उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जो सुनकर दिमाग चकरा जाता है। सिर्फ एक दिन में धरती के 113 चक्कर लगा डाले। जी हाँ, आपने सही सुना, 113 चक्कर। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि ये रिकॉर्ड कैसे बना, शुभांशु शुक्ला का सफर कैसा रहा और ये पल क्यों है हर भारतीय के लिए गर्व का। बैठिए आराम से, ये सफर है जबरदस्त। शुभांशु शुक्ला कौन है? पहले जान लेते हैं हमारे हीरो को, शुभांशु शुक्ला जी को। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। इनका जन्म हुआ था भारत में, बाद में पढ़ाई के लिए चले गए अमेरिका। ये कोई साधारण इंसान नहीं, नासा के सबसे चुनिंदा वैज्ञानिकों में से एक हैं। इंजीनियरिंग में पकड़, विज्ञान की गहरी समझ और साहस से भरा दिल, ये तीन चीजें मिली तो बन गए अंतरिक्ष के सितारे। इन्होंने स्पेस एक्स के क्रू 8 मिशन पर हिस्सा लिया और पहुंच गए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, जो है धरती से 400 किलोमीटर ऊपर तैरता एक बेहद उन्नत लैब। ये रिकॉर्ड क्या है, इसे आसान भाषा में समझते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब सवाल ये है कि 113 चक्कर का मतलब क्या है। दरअसल अंतरिक्ष स्टेशन ISS धरती का चक्कर लगाता रहता है। एक चक्कर पूरे होने में लगता है लगभग 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। अब गणित लगाइए, अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर चक्कर में 90 मिनट, तो सामान्य तौर पर यान लगा पाता है करीब 16 चक्कर। लेकिन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने किया कमाल। उन्होंने बिना रुके, बिना थके, एक के बाद एक चक्कर लगाया और पहुंच गए 113 चक्करों तक। ये मुमकिन हुआ क्यों? ये मुमकिन हुआ क्योंकि ISS की स्पीड थी करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक बुलेट ट्रेन से भी 20 गुना तेज। तो सोचिए, अब चाय पीते, खाना खाते, सोते और ऊपर अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला धरती को नाप रहे होते हैं 113 बार। आप सबको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अंतरिक्ष में जीवन कैसे रहते हैं वहां पर। अब सवाल ये है कि वे करते क्या हैं वहां ऊपर। ये कोई छुट्टी मनाने तो नहीं गए। ISS एक बहुत बड़ी साइंस लैब है। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जीरो ग्रेविटी, सब कुछ हवा में तैरता रहता है। शुभांशु शुक्ला वहां करते हैं तरह तरह के एक्सपेरिमेंट, जैसे पौधे उगाना, नई दवाइयों पर टेस्ट या स्टार्स को स्टडी करना। सोते भी हैं दीवार से चिपक कर, खाना खाते हैं ट्यूब या डिब्बों से, नहाते हैं गीले टिश्यू से। ये सब कितना मुश्किल है, पर ये वैज्ञानिक इसे भी आसान बना देते हैं। और इन्हीं बीच उन्होंने ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना डाला। अब देखते हैं ये रिकॉर्ड क्यों खास है भारत में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये दिखाता है भारतीय प्रतिभा की ताकत। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। याद कीजिए कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का नाम। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं शुभांशु शुक्ला। उनका ये कारनामा बताता है कि भारतीय दिमाग किसी से कम नहीं, चाहे वो धरती हो या आसमान। ये गर्व की बात है हर उस युवा के लिए जो सितारों को छूने का सपना देखता है। शुभांशु ने साबित किया कि भारत की जड़ें जमीन में हैं, लेकिन आसमानों पर भी हमारी पकड़ मजबूत है। अब देख लेते हैं चुनौतियां और संघर्ष का सफर। तो चलिए देखते हैं चुनौतियां और संघर्ष का सफर। पर यह रिकॉर्ड बनाना इतना आसान नहीं था। अंतरिक्ष में हर एक पल चुनौती है। शरीर पर असर, रेडिएशन का खतरा, मानसिक दबाव। लेकिन शुभांशु ने हार नहीं मानी। उन्होंने सालों तक कड़ी ट्रेनिंग ली, शारीरिक टेस्ट दिए, मेडिकल जांचें पास की और अपने परिवार से दूर रहकर इस मिशन के लिए खुद को तैयार किया। ये सफर सिखाता है कि सपने देखो, मेहनत करो और कभी हिम्मत मत हारो। चाहे लक्ष्य हो धरती के चक्कर या जिंदगी की मुश्किलें, हौसला बुलंद हो तो सब मुमकिन है। अब देखते हैं युवाओं के लिए संदेश यानी कि प्रेरणा।
शुभांशु शुक्ला की कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक प्रेरणा है हर उस बच्चे के लिए जो रात को तारों को देखकर सोचता है, काश मैं भी वहां पहुंच पाता। उनका मैसेज साफ है, शिक्षा लो, विज्ञान पढ़ो और असफलता से डरो मत। हर गांव, हर शहर ऐसे हीरो तैयार कर सकता है। बस जरूरत है सही मौके देने की, हौसला बढ़ाने की। हो सकता है आपका बेटा या बेटी, आप खुद एक दिन लिखें अंतरिक्ष में नया इतिहास। तो दोस्तों, आज हमने जाना एक नायक की कहानी, शुभांशु शुक्ला की, जिन्होंने साबित किया कि आसमान की सीमाएं भी धरती हौसलों के आगे छोटी है। एक दिन 113 चक्कर और एक अमर विरासत। अगली बार जब रात को आसमान देखें तो खोजिए उस टिमटिमाते आईएसएस को, जहां हमारे अपने वैज्ञानिक नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। याद रखिए, जहां चाह है वहां राह है, चाहे वो राह हो धरती की परिक्रमा की। आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।